अर्थात वह किसी भी कर्म के प्रभाव में नहीं आते हैं, कर्म उनको लिप्त नहीं करता है, कर्म बल से वह मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि वह दृष्टा बन चुके हैं। हर कर्म को देखने वाले, स्वयं के और दूसरों के भी कर्म को वह लगातार देख रहे हैं। कर्मों के फल की चिंता नहीं करते, इसलिए वह कर्म के पास में नहीं बनते, कर्म फल के जकड़न में नहीं आते हैं, कर्म फल के पास में बंधन युक्त नहीं होते हैं। 15वां श्लोक कहता है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरभिर्मुमुक्षु भी कुरु कर्मेण तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। अर्थात प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं में मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। मार्ग स्पष्ट है, जैसे वैज्ञानिक शोध जितने हो चुके हैं, यदि हम उनका अध्ययन कर लें तो हम आगे का शोध कर पाएंगे। वैसे ही कृष्ण कहते हैं कि जितने मार्गों पर पहले चल चुके हैं, यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हें आगे का मार्ग, आगे का शोध कर पाओगे। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान लिया था और उसके अनुसार ही कर्म किया था। प्राचीन काल में भी परमात्मा को जाना गया है, वर्तमान में भी जाना जा रहा है और भविष्य में भी जाना जाएगा। तो ऐसे लोगों का अनुगमन करो। हम भी आज भी देखते हैं कि जिन सफलताओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, उन लोगों की जीवनी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिले। कृष्ण ये कहते हैं, तुम इस दिशा में चल रहे हो तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले लोग पहले भी हुए हैं, उनका अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। 16वां श्लोक कहता है, किम कर्म कर्मते कर्मयो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यते यज्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। समाज शास्त्र में भी कर्म अकर्म की बात कही गई है। कर्म जिससे समाज प्रभावित होता है, अकर्म जिससे समाज प्रभावित नहीं होता है। ऐसे कई प्रकार की बातें जो समाज शास्त्र में है, गीता से ली गई ऐसा प्रतीत होता है। गीता की समस्त बातें समाज शास्त्र ही हैं, ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणो अभि बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म अकर्म विकर्म इन सब की बात भगवान कर रहे हैं। वह क्या है यह बताने का प्रयास अगले श्लोकों में किया गया। 18वां श्लोक है, कर्मण्य कर्म पदश्च कर्म यह सब बुद्धिमान युक्त कर्म कर्तव्य